नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके सामने कुछ नए क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो हमारे जो छोटे-छोटे एग्ज़ाम होते हैं, छोटे एग्ज़ाम तो नहीं कह सकते, हालाँकि जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं यूपी लेवल के, उनमें ये सवाल देखे जाते हैं, जैसे टेट हो गया, सीटेट हो गया और सुपर टेट हो गया, उस टाइप के सवाल हैं, लेखपाल है, काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं और ये बेसिक सवाल हैं। ये बेसिक सवाल है, आइए हम इन सवालों का सॉल्व करते हैं। ओके, उस सवाल पे चलने से पहले हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि वीडियो पे कंटिन्यू वॉच करते रहें और आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा और अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिए। ओके, आइए हम लोग सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, कह रहा है किसी आयत की लंबाई, ठीक है? आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन बताइए। मतलब ये क्वेश्चन है कि आयत है, इस टाइप के सवाल आते हैं, आयत हो गया आपका, वर्ग हो गया, वृत्त हो गया, इस टाइप के सवाल आएँगे। अब यहाँ पर कुछ भी कर सकता है, बढ़ा दे, कम कर दे, सवालों का पैटर्न सबका एक ही रहेगा, ठीक है? तो आइए सवाल करते हैं। कह रहा है कि अब देखिए 2 चीज़ें दे रखी हैं, एक ये परसेंटेज दे रखा है और एक ये परसेंटेज दे रखा है। 2 परसेंटेज दे रखे हैं। पहला परसेंटेज क्या कह रहा है कि 37 सही 1/2%। तो 37 सही 1/2%, इसकी अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8। कितनी होती है? 3/8 और 20%, 20% की होती है 1/5। ओके, अब क्या कह रहा है ये? आयत की लंबाई, ये लंबाई है, तो लंबाई लिख लें हम लोग, लंबाई, और ये क्या है? चौड़ाई, तो हमने क्या लिख दिया? चौड़ाई लिख दी। ओके, तो लंबाई कह रहा है क्या? बढ़ा रहा है, कितनी बढ़ा रहा है? 8 से 3 बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है? 3, तो प्लस हो रही है 3, तो पहले कितनी थी? 8, बाद में कितनी हो गई? 3 और बढ़ गई, 8 और 3 11 हो गई। ओके, अब उसके बाद कह रहा है कि इसकी चौड़ाई, यानी कि जो आयत है उसकी चौड़ाई 20% कम कर दी जाए, यानी कि चौड़ाई 20% कम करने के लिए कह रहा है, तो कम कितनी हो रही है एक्चुअल में? 1 कम हो रही है, ये कम हो रही है यहाँ पर माइनस, तो पहले कितनी रही होगी चौड़ाई? 5 रही होगी और अब चौड़ाई कितनी हो गई? 1 कम कर दोगे 5 में से तो 4। ओके, अब हमें आयत का फ़ॉर्मूला पता होना चाहिए। आयत का फ़ॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अगर हम इनका आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा निकल के? क्षेत्रफल आएगा। क्या आएगा निकल कर के? क्षेत्रफल आएगा। तो 8 पंचे 40 और 11 चौक 44, यानी कि ये क्षेत्र, इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन आ गया। तो यही पूछ रहा था कि इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। अब हम लोगों को प्रतिशत परिवर्तन निकालना है, तो प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकालेंगे? ये देखिए कितना बढ़ गया? ये 4 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? तो प्रतिशत परिवर्तन बराबर 4, किस पर? ये आपका 40 पर, गुणे परसेंटेज का निकालने के लिए 100 का गुणा करेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना बचा? 10%। यानी कि जो हमारे क्षेत्रफल में जो कमी वृद्धि होगी वो कितनी होगी? 10%। तो हमें यहाँ वृद्धि दिख रही है, तो कितनी होगी? 10% की वृद्धि। यहाँ पे क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता था कि प्रतिशत परिवर्तन में क्या कमी हुई या वृद्धि हुई, ये बताइए, इस टाइप से क्वेश्चन दे सकता था। आई होप, आशा करते हैं क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, आइए देखते हैं उसी के पैटर्न पे एक नया क्वेश्चन है, बस यहाँ कुछ नहीं किया, परसेंटेज वैल्यू चेंज की है। मैंने ये दिखाने के लिए बताया कि क्वेश्चन का पैटर्न एक ही है। कुछ भी बोल दे यहाँ, प्रतिशत बढ़ा दे, घटा दे, दोनों में बढ़ा दे या दोनों में घटा दे या एक में घटा दे, एक में बढ़ा दे, यानी कि लंबाई या चौड़ाई कुछ भी आपके सामने कह सकता है। ओके, लेकिन पैटर्न आपका एक ही रहेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई 25% कम कर दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए। अब यहाँ पर लंबाई भी कम कर रहा है, चौड़ाई भी कम कर रहा है, तो कह रहा है तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। तो देखिए 25% का क्या निकलेगा? सबसे पहले तो हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू को निकालेंगे। 25 चौको 100, 1/4, और 20% की 1/5। ओके, तो उसकी क्या कह रहा है? लंबाई, पहले लंबाई 4 रही होगी, अब ये कम हो रही है दोनों, क्वेश्चन में जैसा कहेगा वैसा। ठीक है, 4 थी, कितनी रह गई? 3। अब जो चौड़ाई थी वो 20% कम कर दी, यानी कि चौड़ाई पहले 5 रही होगी, अब कितनी कम कर रहा है? 1 कम कर रहा है यहाँ पर, तो कितनी हो गई है? 4 हो गई। तो ये कह रहा है कि इसका प्रतिशत परिवर्तन बताइए। जैसा कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, आयत का क्षेत्रफल, आयत का जो क्षेत्रफल पर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो यहाँ से निकालेंगे 5 को 20 हो जाएगा ये, और 4 तियां ये 12 हो जाएगा। तो कितना फैक्ट दिख रहा है यहाँ पे? 8 का दिख रहा है, यानी कि 8 की कमी हो रही है। तो 8 की जब कमी हो रही है, किस पर हो रही है? 20 पर, तो परसेंटेज निकालेंगे तो क्या? 100, यानी कि यहाँ प्रतिशत परिवर्तन है, प्रतिशत परिवर्तन। तो 20 पंचे 100, यानी कि 5, और 20 पंचे 100, ऐसा ही, ठीक है, ओके। 8 पंचे 40, यानी कि ये 40% आंसर है। ओके, पाँचों को 20, 4 तियां 12, 8 की कमी हो रही है किसपे? 20 पे, 20 पंचे 100 और 8 पंचे 40, यानी कि 40% की क्या हो रही है? कमी हो रही। क्या हो रही है ये?
कमी। ये आपका आंसर हो गया। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं तो आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। लंबाई भी अगर बढ़ रही हो, चौड़ाई भी बढ़ रही हो या घट रही हो, दोनों चीज़ें, तो आप इस पैटर्न यही रहेगा आपका। ओके, इस टाइप से आप ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, ये अभी मैंने पिछले 2 क्वेश्चन एक आयत पे कराए थे, अब ये वर्ग पे हैं। वर्ग, आप जानते हो कि वर्ग वर्ग किस टाइप का होता है, जिसकी चारों भुजाएं सेम होती हैं। ओके, ये वर्ग हो गया इस टाइप से, इसकी चारों भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, ये वर्ग है। और वर्ग का आपको फॉर्मूला भी पता होगा, वर्ग के क्षेत्रफल का क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर यानी कि भुजा का वर्ग होता है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ाई जाती हैं। ओके, तब क्षेत्रफल में परिवर्तन बताइए। तो सबसे पहले ये 40% जो दे रखा है, तो 40% का क्या होगा, 40% का हो जाएगा आपका 2/5। सही है, 40% का 2/5। अगर कोई बच्चा प्रतिशत ये फ्रैक्शन वैल्यू में नहीं चेंज कर पा रहा है, तो देखिए मैंने पहली वीडियो बनाई है, उसमें बस थोड़ी सी दिक्कत थी कि उसमें वॉइस प्रॉब्लम थी। तो वहाँ पे वॉइस में आप जाके इसको चेक कर सकते हैं, फर्स्ट वीडियो में जाकर के फ्रैक्शन कैसे बनाते हो। नहीं तो आप इसको क्या करेंगे, जैसे 40% है, 40/100% का जब निशान हटाते हैं, तो हम लोग 100 का क्या करते थे, भाग कर देते हैं। हटाएंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2/5 ये निकल आई। ओके, अब ये भुजाएं बता रहा, तो पहले भुजाएं, भुजा पहले कितनी थी, 5 थी। ठीक है, क्या कह रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है तो भाई बढ़ा दो, यहाँ पे कितनी हो गई, 7 हो गई। ओके, 5 थी भुजा, भुजा उसने बढ़ाई तो बढ़ा के कितनी हो गई, 7 हो गई। ओके, अब ये बोल रहा है कि इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन बताइए। तो क्षेत्रफल, तो भुजा का वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भी मैंने आपको ऊपर बताया कि था, भुजा स्क्वायर यानी कि भुजा। अब अगर आप यहाँ चेक करोगे तो भुजा कितनी है, 5 है, और 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया, 25। कितना हो गया, 25। यहाँ कितनी है, 49। 7 है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। यानी कि पहले 25 थी, जब उसने ये 40% बढ़ाई तो कितना हो गया, 49 हो गया, क्या उसका क्षेत्रफल हो गया। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आया, तो ये देखिए आप यहाँ बढ़ रहा है इसका क्षेत्रफल, तो कितना हो जाएगा ये, 4 और 2 24। कितना बढ़ गया ये, 24 बढ़ गया, कितने पर, 25 पे, गुणे 100% चाहिए, 25 चौको 100, 24 चौको 84%। कितना आ गया ये, 84%। यानी कि इसका जो जो भी वर्ग था उसके क्षेत्रफल में 84% का परिवर्तन आ गया, यानी कि 84% उसका जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल बढ़ गया। देखिए इस टाइप का सवाल आप लगा सकते हो। आप कोई भी यहाँ क्वेश्चन कर दे, या तो बढ़ा दे या घटा दे, तो इसका पैटर्न यही रहेगा। ओके, अगर जैसे बस ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ओके, नोट कर लीजिए क्वेश्चन ये। ओके, आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब हम थोड़ा सा अगला क्वेश्चन समझाना चाहते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे बढ़ाने की जगह ये कम भी कह देता, अगर ये कम कह देता, अगर ये कम कह देता, कम की जाए, कम, तो कम के लिए 40% हमने हमने आपको बताया 2/5 होता है। तो कम क्या कह रहा है, पहले 5 होगी, 2 कम हो रही, कितनी रह गई होगी, 3 रह गई हो। ठीक है, इसकी भुजा है, भुजा का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, 25, और 3 का स्क्वायर 9। यानी कि कम कितना हो रहा है, 16। किस पे, 25 पे। क्या चाहिए, परसेंटेज 100, तो 25 चौको 100। ओके, कितना आ जाएगा ये, 6 चौको 24 की 4 हासिल लगी 2, 4 एकम 4, 4 और 2 6, 64%। ठीक है, 16 चौको 64% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यहाँ कम हो रहा है, कमी हुई, वहाँ पिछले वाले क्वेश्चन में बढ़ रहा था तो बढ़ के आ गया था। कैसा भी क्वेश्चन पूछे, बस ये पैटर्न एक ही रहेगा, आप ये इससे लगा सकते हो कि ये नोट कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ओके, देखिए अब ये थोड़ा तीसरा है, अब ये तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये वृत्त पे आ गया, इस पे आ गया, सर्किल पे। एक मैंने आपको आयत पे करा दिया, एक वर्ग पे करा दिया, अब ये आपका एक वृत्त पे क्वेश्चन है। कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए, 25% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन बताइए। तो देखिए यहाँ क्या है, वृत्त है, जैसे हमने आपको आयत पढ़ाया था, आयत का क्षेत्रफल क्या निकालना था, लंबाई गुणा चौड़ाई, मैंने आपको दिखाया। वर्ग था, वर्ग में क्या था, भुजा स्क्वायर। इसी तरीके से अब क्या आ गया, वृत्त। तो वृत्त आ गया, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर ये होता है। सबसे पहले हमको दिया गया कि अरे वृत्त है, उसकी त्रिज्या 25% बढ़ा रहा है, तो 25% बढ़ाने का मतलब 25% मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू 25 यानी कि 1/4। ठीक है, इसकी त्रिज्या,
त्रिज्या, त्रिज्या पहले इसकी कितनी रही होगी 4, ठीक है, बढ़ा रहा है तो बढ़ जाएगी भैया, कितनी हो गई अब 5 हो गई। तो कह रहा है उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन बताइए, उसके क्षेत्रफल में, तो उसके क्षेत्रफल भी तो निकाल लेंगे। क्षेत्रफल का मैंने आपको ये बता रखा है, फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, आर का कितना है 4, 4 का यानी त्रिज्या, तो 4 का स्क्वायर कितना 16 पाई हो जाएगा ये, ओके। और ये कितना हो जाएगा 25 पाई, कितना क्या बढ़ा रहा था यहाँ पे, तो देखिए पहले जब इसकी त्रिज्या 4 रही होगी तो उसका 16 पाई आया क्षेत्रफल, बढ़ गई त्रिज्या तो कितना हो गया 25 पाई होगा। ओवरऑल बढ़ कितना रहा है 9 बढ़ रहा है, आप कहेंगे 9 पाई बढ़ रहा है, 9 पाई बढ़ रहा है, तो 9 पाई जो बढ़ रहा है ये बढ़ किस पर रहा है 16 पाई तो बढ़ रहा है ये, और इसका प्रतिशत निकालोगे तो क्या हो जाएगा 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। इसे अब थोड़ा कट कर लेते हैं, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा 25, ठीक है, कितना आ गया ये 25 नंबे 225, 225 बटे 4, बराबर करके इसे और थोड़ा और से सॉल्व कर लोगे तो 4 पंचे 20 और 4 छिंग 24, 56 सही 1/4%। तो क्वेश्चन में कैसा भी बोल दे यहाँ पे त्रिज्या उसकी बढ़ा दे या घटा दे, तब इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ओके, नोट डाउन कीजिए इसे। ओके देखिए आपके सामने अभी एक बेलन का क्वेश्चन आ गया, आयत करा दिया, आयतन वर्ग वाला भी हो गया आपका, और आपका वृत्त भी हो गया, अब ये बेलन पे है। बेलन में क्या कह रहा है कि बेलन तो आप जैसे सभी जानते हो कि बेलन की आकृति क्या होती है, बेलन की आकृति इस टाइप से होती है, ये, ओके, ये होती है बेलन की आकृति, ये। तो बेलन की आकृति में कह रहा है कि बेलन की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तथा उसकी ऊंचाई 37 सही 1/2% घटा दी जाए तो उसके आयतन में परिवर्तन बताइए। देखिए उसकी बेलन की त्रिज्या बढ़ा रहा है और उसकी ऊंचाई जो है वो घटा रहा है, ठीक है, त्रिज्या बढ़ा रहा है यानी कि ये वाली त्रिज्या ये बढ़ा रहा है, और उसकी जो ऊंचाई है उससे क्या कर रहा है, इसे कम कर रहा है, ऊंचाई को कुछ कम कर रहा है, उसकी त्रिज्या बढ़ा रहा है, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या दे रखा है 40%, तो 40% का फ्रैक्शन क्या होता है पता है 2/5 होता है, 37 सही 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 3/8, ठीक है, इतना आप जानते हैं। अब देखिए त्रिज्या थी तो त्रिज्या लिख दे रहे हैं भैया, त्रिज्या, त्रिज्या कितनी क्या कर रहा है बढ़ा रहा है, यानी कि 5 से कितनी कर रहा है 5 से कर रहा है ये 2 बढ़ा रहा है, कितनी हो गई है 7 हो गई, ठीक। अब उसकी जो ऊंचाई थी, यानी कि यहाँ क्या लिखेंगे हम ऊंचाई, ऊंचाई क्या कर रहा है ऊंचाई से घटा रहा है, यानी कि 8 से 3 घटा रहा है ये, यहाँ पर इसे बढ़ा रहा था ये घटा रहा है, ओके। तो पहली ऊंचाई कितनी रही होगी उसकी 8 रही होगी, घटा दी कितनी हो गई 5 हो गई। तो ये कह रहा है कि इसके जो आयतन में परिवर्तन आया, तो देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का जो आयतन होता है, बेल यहाँ लिख देते हैं हम, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए आपके पास आर यानी कि त्रिज्या भी है और ऊंचाई यानी कि एच भी आपके पास है, तो यहाँ अगर हम वैल्यू लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा हमारा आयतन निकल आएगा, तो वैल्यू पुट करते जरा, ये कितना हो जाएगा 25, 25 अट्ठे 200, कितना हो गया ये 200 पाई। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, हो सकता है देखिए थोड़ा बहुत क्रॉस ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन एक बार फिर भी आप देख लेना उसको, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आर का स्क्वायर यानी कि 49, बड़ा ऊंचाई कितनी है 5, 9 45 की 5, यहाँ से लगी 4, 5 को 20 और 4 24, यानी कि 245 पाई, ये आ रहा है इसका परिवर्तन। तो परिवर्तन आप देख रहे होंगे कि पहला आयतन कितना है, जब उसकी त्रिज्या 5 थी ऊंचाई 8 थी तो उसका आयतन कितना आया 200 पाई, जब त्रिज्या उसकी बढ़ गई और ऊंचाई कम हो गई तो उसका आयतन कितना आ रहा है 245 आ रहा है। तो आप देख रहे होगे ये बढ़ोतरी जो हो रही है वो कितने की हो रही है 45 पाई की हो रही है, कितनी हो रही है 45 पाई की, कितने पर हो रही है 200 पाई पे, और प्रतिशत चाहिए तो हम क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और इसे अगर कट करोगे तो ये देखो पॉइंट में आएगा, तो आप पॉइंट में निकालना चाहो तो पॉइंट में निकाल सकते हैं, नहीं तो इसे अगर सही फ्रैक्शन में सही सही बटे में निकालना चाहो तो उसमें भी निकाल सकते हो, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 1, यानी कि कितना है 22 सही 1/4%।
तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। बेलन है, बेलन की त्रिज्या चाहे बढ़ाए या घटाए या ऊंचाई उसकी बढ़ाए या घटाए, कुछ भी करे, पैटर्न यही रहेगा आपका, पैटर्न चेंज नहीं होगा। फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, बेलन का, वृत्त का, आयतन का, वर्ग का। तो ये आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो परसेंटेज में। ओके, नोट कर लीजिए इसे। ओके, ये आपके सामने एक नया क्वेश्चन है। कह रहा है यदि कोई छात्र 25% अंक लाता है तो वह 210 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, परंतु यदि वह 55% अंक लाता है तो वह 240 अंकों से पास हो जाता है। तो कह रहा है उत्तीर्ण प्रतिशत बताओ, यानी कि वो प्रतिशत बताना है जिससे वो पास हो जाए। ठीक है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन काफी ट्रेंड करता है, और इसमें क्या 3-4 तरीके से आपसे पूछ सकता है। आपसे पासिंग प्रतिशत पूछ लिया, यानी कि उत्तीर्ण प्रतिशत पूछ लिया, आपसे टोटल पूछ सकता है कि पूर्णांक बताइए प्रश्न, यानी कि जो पूरा पेपर का जो पूर्णांक था, है ना, जो पूरा पेपर का, यानी कि जो पेपर था उसके कितने टोटल पूर्णांक था, ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के सवालों को करने के लिए देखिए कोई किसी भी सवाल का कोई पर्टिकुलर मेथड एक नहीं होता कि नहीं नहीं इसी से लगाना है, 2-3 तरीके होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ ज़्यादा कंफ्यूज ना करने के लिए एक ही तरीका बताऊंगा। एक तरीके से आप सवाल लगाइए, उसी पैटर्न को फॉलो कीजिए, सवाल आपके आंसर निकलेंगे। ओके, तो देखिए क्या है, कह रहा है कोई छात्र 25% अंक लाता है। कोई छात्र है, अगर वो 25% अंक ला रहा है, कितने ला रहा है 25%, तो कह रहा है 210 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि वो पास नहीं हो रहा है, फेल हो रहा है कितने से, 210 से। ओके, यदि वह 55% अंक लाता है, कितना 55% ला रहा है, तो कह रहा है कि वो 240 अंकों से पास हो जाता है। कितने, 240 अंकों से पास हो जाता है, मतलब वो 240 अंक अधिक ले आता है अगर वो 55% ला रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पासिंग प्रतिशत बताइए, तो सबसे पहले तो हम ये निकाल लेंगे, जब भी इस टाइप के सवाल आए, या तो आपको अंक अधिक हो या गड़बड़ रहे हो, कुछ भी हो, तो इस टाइप के सवाल में क्या करना है, सीधा से आपको इन दोनों को घटा देना है। घटाने से क्या होगा, जैसे ही आप इसे घटाओगे तो कितना बचेगा, ये 30% बचेगा जाके आपका। यहाँ पे जब इसे घटाओगे तो ये घट जाएंगे दोनों, कितना है 0, 5, 450 हो गए। ओके, तो 30% किसके बराबर है, 450 के, इसलिए 1% निकालेंगे हम, कितना हो जाएगा, ऐसे सीधे सीधे यहीं से काट लो, चलो इधर से ऐसे कर देते हैं, बटे 30। ओके, 0 से 0 गया, 3 एक कम 3, 3 पंचे 15, यानी कि 1% किसके बराबर आ गया, 15 के। और कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है, तो हम यहाँ किसका 100 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 100 का कर दो, तो यानी कि 100% जो उसके अंक थे वो कितने आ गए, 1500। यानी कि जो पेपर का जो पूरा पूर्णांक था वो कितने का था, 1500 का। पूरा क्लास का जब एक रिजल्ट तैयार होता है उसके 1500 थे पूरे नंबर, 1500। अब ये कह रहा है उसका पासिंग प्रतिशत बताइए, मतलब ये इतने, वो कितने नंबर लेके आया जिससे वो पास हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में मैंने आपको जैसे बताया था, तो किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है, तो पासिंग प्रतिशत बताना है। देखिए वो 25% अंक ला रहा है, तो 25% जो ला रहा है वो ला तो 1500 को ही ला है, तो कितना निकालेंगे, 1500 का 25%। ओके, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, 210 अंकों से वो फेल हो रहा है, यानी कि 25% लाने के बावजूद भी उसे 210 अंकों से कम हो रहे हैं, यानी कि फेल हो रहा है 210 अंकों से। तो यानी कि अगर वो इससे जितने नंबर लेकर के आएगा, वो अगर ये 210 नंबर उसे और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 200 ये 10 नंबर इसमें ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, और आपका ये 25 पंचे 125, हाथ से लगा 12, 25 एकम 25, और आपका ये 12 कितना हो गया, 375। ओके, और ये अगर 210 नंबर से अगर और मिल जाए तो टोटल कितना हो जाएगा, 5, एक 8, और 3 और 2 5, यानी कि वो 25% जो अंक ला रहा था वो कितने ला रहा था, 375 ला रहा था, 210 से फिर भी वो फेल हो रहा था, तो इसमें 210 में क्या किया, ऐड कर दिए, 210 जैसे ही ऐड किया तो उसका टोटल प्रतिशत, यानी कि अगर वो 585 नंबर ले आता तो वो पास हो जाता। लेकिन ये इसमें पासिंग प्रतिशत पूछा है, जबकि आपसे पासिंग मार्क्स नहीं पूछे हैं, आपसे पासिंग मार्क्स भी पूछ सकता था, लेकिन इसने प्रतिशत पूछ लिया। तो जो पासिंग प्रतिशत, इसका कैसे निकालेंगे, जो पासिंग मार्क्स हैं, आपको ध्यान होगा आपने हाई स्कूल और 12th में आपने प्रतिशत निकाला होगा कि कितने नंबर आए, उसमें से जो टोटल था उसका भाग लगा दिया, ठीक है, और 100 का मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकाल लिया। तो यहाँ पे कितने इसके नंबर है, 585। ठीक है, 585। अब ये भाई जो 585 लाया वो लाया कितने से, 1500 से तो लाया है, 1500 गुणे 100,
2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, इसे काटोगे 15 तिया 45, 15 चौको से 15 तिया 45, 3 और यहाँ पे कितना बन के जाके ये जो भी बना 39%। कितना हो गया आपका ये 39% आंसर, यानी कि वो पासिंग प्रतिशत कितना हो गया आपका 39%। तो देखिए क्वेश्चन में एक चीज आपसे पूछी गई थी, लेकिन आपने निकाली कितनी, तीन चीजें यानी कि उसका टोटल पूर्णांक निकाला और प्रतिशत, यानी टोटल उसका पूर्णांक निकालने के बाद आपने जो पासिंग मार्क्स थे वो निकाली और जो पासिंग परसेंटेज था वो निकाली। तो आपने यहाँ पर कितनी चीजें निकाली, तीन। तो देखिए क्वेश्चन एक था आपने, लेकिन उसमें कितनी चीजें निकालना सीख ली, तीन चीजें निकालना सीख ली। पैटर्न बड़ा नहीं है, क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा होगा लेकिन ये बड़ा नहीं है। जब आप इसे करना सीख जाओगे तो ये तुरंत हल हो जाएगा। मैंने इसे आराम आराम स्लो स्लो बताया, इसलिए हो सकता है थोड़ा आपको लेंदी लगा हो, लेकिन ये लेंदी नहीं है, ठीक है। और सटीक है, आप इसे आंसर में गलती नहीं होगी, आराम से निकाल सकते हैं। ओके, आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके, देखिए उसी के पैटर्न पे ये क्वेश्चन फिर से है, बिल्कुल सेम वही चीज़ है, बस यहाँ क्या किया, परसेंटेज चेंज कर दिया, मार्क्स चेंज कर दिए, बाकी आपसे पूछा फिर भी वही है। अगर हम यहाँ चेंज करना चाहें तो हम यहाँ चेंज कर सकते हैं कि पासिंग मार्क्स बताइए बस, लेकिन हम इस सवाल में उतना ही रहने देते हैं ताकि आपको फिर से वही सारी तीनों चीज़ें देखने के लिए फिर से मिल जाएं। तो क्वेश्चन में जैसा पूछेगा उस हिसाब से इसका आंसर निकाल देंगे। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नहीं, कोई छात्र है 36% अंक लाता है, वो 32 अंक से फेल हो जाता है, परंतु यदि वह 48% अंक लाता है और तो वह 64 अंकों से पास हो जाता है, तो उत्तीर्ण प्रतिशत बताइए। तो देखिए वो 36% ला रहा है, कितना ला रहा है 36%, और 32 अंकों से वो क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, ठीक है। अगर वो कह रहा है 48 लेकर के आता है, कितना आता है 48, तो कितने से 64 अंकों से वो पास हो रहा है। तो मैंने क्या बताया था, इसको घटा लें सबसे पहले। जैसे इसको घटाएंगे कितना बचेगा, दो, तो ये एक, यानी कि 12% बचा, ठीक है। इसके बाद घटाएंगे कितना हो जाएगा ये, 4 और 2 6, 6 3 9, ठीक है। इसे काट कर लेंगे, 12 अट्ठे 96, यानी कि 8, यानी कि 1% बराबर किसके आ रहा है, 8 के आ रहा है। तो इसलिए 100% बराबर किसके आएगा, मल्टीप्लाई कर लो 100 का भाई, 800 के बराबर आ जाएगा, कितने आ जाएगा, 100% बराबर किसके आ गया, 800 के। ये 800 क्या हो गया इसका टोटल मार्क्स, ठीक है, ये टोटल इसका मार्क्स हो गया। अब इसने क्या कहा है, देखो अगर क्वेश्चन में टोटल मार्क्स पूछा तो यहाँ तक आंसर हो गया। अब क्या पूछे, प्रतिशत उत्तीर्ण पूछा है, यानी उत्तीर्ण प्रतिशत पूछा है, तो सबसे पहले हम ये पता तो करें वो नंबर कितने ला रहा है। देखिए जो नंबर ला रहा है 36%, वो 800 को ही तो 36% ला रहा है, किसका ला रहा है, यानी कि 800 में से तो 36% ला रहा है। और कह रहा है कि 32 अंकों से वो फेल हो जाता है, यानी कि इसके बावजूद भी 32 अंकों से वो फेल हो रहा है। अगर ये से 32 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता, ठीक है। तो 32 नंबर इसमें क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। ओके, तो ये जीरो से दो जीरो काट दो, 8 6 48, 4 8 3 24 और 4 28, ओके, प्लस 32, इसे ऐड कर दो, 8 10 की जो हासिल लगा एक, 8 3 11, 11 और एक 12 की दो, हासिल लगी एक, एक और दो और एक तीन, यानी कि वो कितना रहा है 320 नंबर लेके वो आ रहा है। अगर हमसे ये पूछता है कि पासिंग मार्क्स बताओ तो हम बता देते पासिंग मार्क्स इतने, टोटल पूछता तो इतना बता देते, लेकिन इसने पूछा कि हमसे उत्तीर्ण प्रतिशत, उत्तीर्ण पूछा है। तो प्रतिशत जो है पास होने के लिए उसे कितने परसेंटेज नंबर चाहिए, 320 नंबर वो ला रहा है, यानी कि 320 अगर उसके पास नंबर होते तो वो पास हो जाता। तो अगर मान के चले इसके पास 320 नंबर आ गए तो इसका पासिंग प्रतिशत क्या कितना होगा, कितने से ला रहा है, 800 से ला रहा है। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया, 800 को 32 और ये 40, यानी कि 40% अगर उसके पास नंबर आ जाए, यानी कि उत्तीर्ण प्रतिशत कितना हो गया, 40%, ये उसका आंसर हो गया। ओके, अब उम्मीद करते हैं क्वेश्चन इस टाइप के आप सवाल कैसे भी पूछ ले आप ये कर लोगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके, आज इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है तो चीनी की खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कुल खर्च स्थिर रहे। देखिए इस टाइप के सवाल काफ़ी मिलते हैं, ठीक है। कह रहे चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, यानी कि चीनी है बिक रही है किसी भाव पे, उसके बाद कह रहा है कि उसकी 20% बढ़ा दिया जाता है तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। यानी कि देखिए 20% बढ़ रहा है, तो 20% की वैल्यू 1/5, यानी कि पहले वो कितनी रही होगी, 5, यानी कि यह क्या मूल्य है, क्या ये मूल्य है, पहले 5 रुपये रहा होगा, बढ़ने के बाद ये कितना हो गया, 6 रुपये हो गया, यह है क्या ये मूल्य, ठीक है, ये क्या है मूल्य।
अब उसमें ये कह रहा है कि अगर चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, यानी कि देखिए क्या होता है कि जब कोई भी चीज़ बढ़ जाती है, रेट बढ़ जाती है, तो उसमें खपत में कुछ कमी करना पड़ती है ताकि खर्च स्थिर रहे। जैसे मान लिया 100 रुपये में हमें कोई चीज़ ला रहे थे हम पहले 5 किलो, ठीक है, और घर से फिर भी हमें 100 रुपये ही मिले, और बाजार गए तो हमें पता चला कि वहाँ पे रेट जो थे बढ़ गए, तो हम तो उसी 100 रुपये की लाएंगे क्योंकि हमें बता दिया कि ये 100 रुपये में इतनी ही लेके आना है मुझे। तो जितनी 100 रुपये में मिलेगी उतनी उतनी ही तो लेके आएंगे, तो खपत में क्या हो जाएगी, कमी होगी। तो जब खपत में कमी होगी तो वही पूछ रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कुल खर्च स्थिर रहे, जो खर्च है वो हमारा ना बढ़े, खर्च स्थिर रहे, और जितने रुपए के हम पहले लेकर के आ रहे थे उतने रुपए का ही हम चीनी या कोई भी सामान है वो हम बाजार से लेकर के आए। तो देखिए यहाँ पर एक चीज समझिए आप कि कोई भी चीज है जैसे मूल्य है और जो उसकी खपत है यानी कि क्वांटिटी, ये एक दूसरे की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, अगर मूल्य बढ़ेगा तो खपत क्या होगी, कम होगी, और अगर खपत बढ़ेगी तो क्या होगा, मूल्य कम होगा, मूल्य कम होगा। यानी कि जैसे वो 5 रुपए की आ रही थी, ओके, 5 रुपए में पहले मिल रही थी, बाजार गए तो पता चला 6 रुपए उसके की रेट में क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई, बढ़ गए। तो जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, अगर मान लो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो ये अब कितनी आएगी, आपको 6 रुपए की मिलेगी, लेकिन अब खपत कितनी होगी, अब 5 ही की होगी, यानी 5 किलोग्राम की होगी, यानी कि पहले अब, ठीक है, तो कितने की कमी हो रही है खपत में, ये मूल हो गया, ये क्या हो गई, खपत हो गई। मैंने आपको जैसे यहाँ बताया इसके अकॉर्डिंग से यहाँ पर इसे लिख दिया। ओके, तो खपत कितने की कमी हो रही है, एक की, किस पर हो रही है, 6 पर ही तो हो रही है, यानी कि पहले 6 खबरें खाई जा रही थी, अब कितनी खाई जा रही है, 5, कितना, 100, कितना हो जाएगा ये, 16 सही 2/3%। ठीक है, सही निकाला मैंने, देख लेना अगर कोई दिक्कत हो, वैसे सही है। ओके, इसका दूसरा तरीका और देखते हैं। दूसरा तरीका इसको नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका मैं समझता हूँ ज़्यादा सही समझ में आएगा, कि जैसे कोई चीज़ 100 रुपए की थी, ठीक है, 100 रुपए की बाजार से आ रही थी, 20% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, यानी कि 120 हो गई, ठीक है, मूल्य में टोटल वृद्धि हो कितनी गई, 20 हो गई। भाई जो 20 वृद्धि हुई है वो किस पर हुई है, 120 पे ही तो हुई है, कितने पर हुई है, 120 पे, बटे 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 1/6 आ गया, कितना आ गया, 1/6 गुणा 100, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, वही निकल आया, 16 सही 2/3%, आंसर। ठीक है, आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया, नोट कीजिए इसे। ओके, देखिए उसी की बेसिक में फिर से ये क्वेश्चन एक ये है, अब वहाँ पर बढ़ रही थी, यहाँ क्या हो रही है, घट रही है। तो देखिए जब घट रही है तो क्या करेंगे, फिर से हम लोग 20% का कितना होगा, 1/5 होगा, यानी कि अगर वो पहले 5 रुपए की मिल रही होगी, 5 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है, 5 रुपए में मिल रही होगी 1 किलो, मान लिया मैंने, कुछ भी हो सकता है, तो घटने के बाद इसके दाम में क्या घट गया, यानी कि 4 रुपए प्रति किलोग्राम मिलने लगी। ठीक है, मैंने आपको ये बता रखा था, यानी कि ये मूल है तो ये क्या खपत होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एक दूसरे की, तो यहाँ पर कितनी आएगी, 5 रुपये की, 4 किलोग्राम, और यहाँ पर 5 किलोग्राम, ये बाद की है, यानी कि पहले 5 रुपए में 4 किलोग्राम मिल रही होगी, अब ये 4 रुपए में कितनी मिल रही है, 5 किलोग्राम, तो कितनी की बढ़ोतरी हो रही है, एक की बढ़ोतरी हो रही है, एक की, कितने पर हो रही है, कितने पर हो रही है, 4 पर हो रही है, ठीक है, कितने पर हो रही है, 4 पे हो रही है, मल्टीप्लाइड 100, कितना आ गया, 25% निकल के आ गया। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे पैटर्न में देखते हैं, जैसे इस तरीके से भी कराया था मैंने क्वेश्चन को। क्या मान लिया किसी चीज़ 100 रुपए है, 20% घट गई, कितनी हो गई, 80, घट कितनी रही है, 20 पे, तो 20 जो घट रही है वो किस पे घट रही है, 80 पे, मल्टीप्लाइड 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो चौक 8, 4 बचा, यानी कि 1/4 गुणा कितना बचा, 100, कितना हो जाएगा, 25%। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, चीनी का मूल्य 20% घट जाए तो चीनी की खपत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की जाए जिससे कुल खर्च स्थिर रहे। तो यहाँ पे देखिए घट बढ़ रही थी तो यहाँ पे कम हो रहा था, अब यहाँ घट रहा है मूल, तो क्या वृद्धि करेगा, तो कितने की जाए, 25% की। ओके, आज के यही क्वेश्चन टॉपिक लास्ट है, बस ये क्वेश्चन लास्ट करते हैं, क्लास खत्म करते हैं। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और एक कमेंट जरूर छोड़िए जिससे हमें कुछ उसमें और जो भी संशोधन करना हो, जो भी चीज़ें सही होना हो, जैसे कोई भी चीज़ है तो उसको हम और थोड़ा और आपके बेहतर बना सकें। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।